तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका ऑटो गुरु जी पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में। तो ये एक गाड़ी कैसी है, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको मिल रहा होगा। पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ आप परेशान हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, तो क्या ईवी लेना बेटर होगा, उस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी तरह ऑटो इन्फ्लुएंसर बनना है, यानी क्रिएटर बनना है, तो आपको यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए, ग्रोथ के लिए एक माइक होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए। बस महंगा सेटअप टूर की स्टार्टिंग में ज़रूर नहीं है, वो आप इनकम के साथ बड़ा एक्सपेंड कर पाओगे। लेकिन अभी सिर्फ माइक और मोबाइल से काम चल जाएगा। तो उसके जो है लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। तो एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, मतलब कि ईवी जैसा ही डिज़ाइन है, साइज़ भी बिल्कुल ईवी जैसा ही डिज़ाइन है, साइज़ भी बिल्कुल एक ही है। तो चेंजेस कहाँ हैं इंटीरियर्स में। तो एक्सटीरियर की बात करें तो हेलोजन और एलईडी और फॉग लैंप्स वैसे ही हैं, वैसे ही प्लेस पर है। और जो आपको टाटा के लोगों के पास जो ग्रिल दिखती है वो वेंटिलेटेड नहीं है, मतलब वहाँ से एयर का जो होता है वो नहीं है, क्योंकि उससे एयर अंदर नहीं होगा तो बेटर रेंज आपको मिल जाएगा। और बाकी एक्सटीरियर में 3 कलर वेरिएंट्स में मतलब कुछ भी नया नहीं है एक्सटीरियर में, वही है। पीछे से भी लुक देखो तो पुरानी नेक्सॉन ईवी जैसा ही है, सब कुछ आपको दिख रहा होगा, वैसा ही डिज़ाइन है कुछ। अब बात करते हैं हम इंटीरियर्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले चेंजेस है जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको लेदर रैप्ड मिलता है। यस, लेदर रैप्ड ऑलरेडी है, यानी कि आपको अलग से नहीं लेदर रैप्ड करवाना पड़ेगा। ये एक बढ़िया बात है। और पहली बार किसी कंपनी टाटा में पहली बार किया है। और आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है बाय हारमन, तो वो भी आप देख पा रहे होंगे। वो पुरानी नेक्सॉन ईवी जैसा ही है, स्मॉल, बहुत भी बड़ा भी नहीं है, बहुत भी बड़ा भी नहीं है। तो और एक स्पेशली बात है, जो लेदर सीट्स है और वेंटिलेटेड सीट्स भी है, तो एक बढ़िया बात है इस नेक्सॉन ईवी मैक्स में। और हम अभी गियर्स की बात करें, ऑटोमेटिक है और एक 3 मोड आते हैं, सिटी, इकोनॉमी और हमारा स्पोर्ट्स। यस, और एक मजे इसमें डायल जो मोड शिफ्टिंग और वो है, वो डायल्ड है ना कि एक स्टिक जैसा कुछ नॉर्मल जो गियर्स बॉक्स आता है वैसा नहीं है। और डिस्प्ले होता है वो डिजिटल राउंडेड डायलर है, तो एक बढ़िया अच्छी बात है ये। और हैंड ब्रेक ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है, और हैंड ब्रेक नहीं है, उसकी जगह वायरलेस चार्जर है। हैंड ब्रेक भी ऑटोमेटिक है वो, और कप होल्डर्स मिल जाते हैं हमें, वायरलेस चार्जर की जगह बहुत है। और आप डैशबोर्ड देखोगे तो एल्यूमिनियम के जो डिज़ाइन है उस पर फिंगरप्रिंट्स भी पड़ते हैं और स्क्रैच भी आ जाते हैं, लेकिन दिखने में बहुत बढ़िया है। और हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है हमें सभी में, मतलब बॉनेट तो नहीं, लेकिन स्टीयरिंग के आगे जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो हार्ड प्लास्टिक है। और जहाँ मतलब कि ड्राइवर के हाथ जो रखने होते हैं नीव के, एल्बो के, वहाँ सॉफ्ट मटेरियल यानी यह। और पीछे बात करें तो एक एसी वेंट्स मिलता है, चार्जिंग केबल, और पीछे आराम से 4-5 जने तो बैठ ही जाएंगे, 4-5 सॉरी 3 कंफर्टेबली, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 3 बैठ सकते हैं। और उसमें थाई सपोर्ट है, वो थोड़ा प्रॉब्लम लगा कि
वो थोड़ा रिक्लाइनर बहुत अच्छा है लेकिन थाई प्रॉब्लम थोड़ा है। और पीछे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी आता है और इसमें स्पेस की कमी नहीं है। आगे ग्लव बॉक्स में भी कमी नहीं है, बहुत अंदर तक है स्पेस। और पीछे भी रियर में भी कुछ हमें स्पेस की कमी देखने को मिलती नहीं है। तो ये थे कुछ इंटीरियर्स और सनरूफ भी मिलते हैं आपको। यस, सनरूफ है। तो ये थे कुछ है तो ये थे कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे जो रिकमेंडेशन है वो इसके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, जो हमने पहले ही बात की इंटीरियर्स में। फिर आता है ऑटो प्यूरीफायर, वो एसी में है इनबिल्ट। वायरलेस चार्जिंग मैंने आपको बात की इंटीरियर्स में। और वेंटिलेटेड सीट्स हाईलाइट है वो। इल्यूमिनेटेड गियर नॉब, यस। रियर डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं 4। एक एडिशनल फीचर्स है, वो पुरानी ईवी है उसके कंपैरिजन में। और मल्टी ड्राइव मोड्स में 3 मोड्स जो आपको पता है वो। और हिल डिसेंट कंट्रोल और एडजस्टेबल रेगन ब्रेकिंग एक जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में आती है वो है रेगन ब्रेक। तो ये थे कुछ फीचर्स। अब मेन बात करें तो मेन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले बैटरी को इम्प्रूव किया गया है, जो है 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी। जो पिछली नेक्सॉन ईवी में थी वो 30 किलोवाट आवर की थी। और पावर की बात करें तो 141 bhp, यानी बहुत है पावर की कमी नहीं है। और टॉर्क जो है 250 न्यूटन मीटर, यस, ये भी बहुत बढ़िया है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ये गाड़ी निराश नहीं करेगी। और द मेन थिंग जिसकी वजह से हम ये गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे वो है रेंज, यस, 437 किलोमीटर्स। पिछली बार जो थी वो 300 के राउंड थी, अब डायरेक्ट 437 किलोमीटर की रेंज। अब एक्जैक्टली ऑन पेपर तो यह है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज देती है? शायद 400 के आसपास, 300 350 तो दे ही देगी उस पर। 400 के आसपास तो दे ही देगी ये रेंज रियल वर्ल्ड में। तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन। तो मेजर चेंज तो वो था इसमें ही था, वो 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी था इसमें ही था। वो 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी, 437 किलोमीटर की रेंज और उसका पावर और उसका टॉर्क। ये था कुछ मेन स्पेसिफिकेशन जो इम्प्रूव किए गए हैं पिछली टाटा नेक्सॉन ईवी से। अब जो हम मेन पॉइंट की बात करें, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है वो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स की प्राइसिंग। तो ये आपको मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ ऑन रोड मुंबई की। तो आप सर्चेस कर सकते हैं अलग अलग आप सिटीज़ में, स्टेट में। तो नेक्सॉन ईवी मैक्स XZ+, तो आप सर्चेस कर सकते हैं अलग अलग आप सिटीज़ में, स्टेट में। तो नेक्सॉन ईवी मैक्स XZ+, उसकी है 18.84 lakhs स्टार्टिंग ही इससे होती है। यानी कि प्राइस तो है ही 437 किलोमीटर्स की जो रेंज है, तो प्राइस तो होनी ही थी इतनी। तो उसके साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है। और फिर बात आता है XZ+, वो 7.2 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर से, वो 19.36 lakhs। मतलब मॉडल तो दो ही हैं लेकिन चार्जर ऑप्शंस अलग अलग है। एक है 3.3 किलोवाट का चार्जर और एक है 7.2 किलोवाट का AC चार्जर, फास्ट चार्जर। और अब आते हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स XZ+ लक्सरी। उसके 3.3 किलोवाट चार्जर में आपको मिलते हैं 19.88 lakhs,
यस। अब बात करते हैं एक्सरसाइज प्लस के लक्सरियस के 7.2 किलोवाट आवर की एसी फास्ट चार्जिंग में। तो वो है 20.41 लाख, यानी कि ऑन रोड प्राइस 20 लाख तक पहुंचती है। बहुत 20 लाख मतलब अगर आपको अब कंक्लूज़न की बात करें तो क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, इसको मैं डिवाइड करूँगा। अगर आपको एक नहीं, इसको मैं डिवाइड करूँगा। अगर आपको एक नॉर्मल ईवी चाहिए, मतलब आपका ट्रैवलिंग नहीं है, रोज़ का ट्रैवलिंग नहीं है, तो पुरानी ईवी भी आपका काम चल जाएगा उससे। प्राइस की हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपका डेली भी है और आपको परफॉर्मेंस चाहिए बहुत बढ़िया, क्योंकि ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो इसकी प्राइस ज़्यादा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, इसीलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और आपका डेली ड्राइविंग है, यानी कि मतलब ड्राइविंग बहुत है, तो ये आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। इस गुड डील ईवी में। और 400 के आसपास रेंज बहुत बढ़िया होती है। तो ये था कुछ फाइनल कंक्लूज़न मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरे रिकमेंडेशन चेकआउट करने हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हो। यस, वो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।